इस्कॉन ओल्ड सर्वे रोड देहरादून ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस्कॉन की ओर से वेंकटेश्वर मंडप में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती के साथ किया गया, जिसके बाद नृत्य नाटिका, रॉक बैंड शो जैसी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम का समापन दिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी पहुंचे। महोत्सव का विशेष आकर्षण श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की झांकियां थी। श्री राधा कृष्ण की झांकियां, लर्न गीता, लिव गीता स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे। मंदिर के अध्यक्ष जय गोविंद दास का कहना है कि इस्कॉन के द्वारा दुनिया के कई देशों में कृष्ण उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा है। इस दौरान मध्यरात्रि को श्री कृष्ण के प्रकट होने पर दूध और घी से उनका अभिषेक भी किया गया। देहरादून द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव में आप आए, भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो पहले बधाई देना चाहूँगा सभी जो कृष्ण भक्त हैं, सभी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जन्माष्टमी का सबको बहुत बधाई है। भगवान कृष्ण हमारे देश के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुरुष हैं, जिन्होंने योगेश्वर जो कहलाए, उन्होंने तमाम कलाओं के वो ज्ञाता थे, मर्मज्ञ थे और कैसे जो उस समय उन्होंने राज चलाया, कैसे उन्होंने एक तरह से ऐसे कालखंड में जेल में पैदा हुए, अपने घर में नहीं रह पाए, जीवन से पहले ही जिनको समाप्त करने का एक षड्यंत्र था, ऐसे में उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया और जिसके कारण वो योगेश्वर कहलाए। उनका जो जीवन है वो हमारे देश को हमेशा से प्रभावित करता रहा है और आज इस्कॉन के माध्यम से आज पूरी दुनिया भगवान कृष्ण को जान रही है और कृष्ण भक्ति के रस में डूब रही है, आनंद ले रही है। तो वो ऐसा जीवन है कि जो उसने जो प्रभावित कर रहा है, जो आगे भी प्रभावित करता रहेगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जीवन रहा है। श्री कृष्ण तो हमारी भारतीय संस्कृति के ही अंग है, लेकिन इस्कॉन द्वारा जो एक नया हम इसे रूप कह सकते हैं, लगातार संदेश जीवन में दिया जा रहा है लोगों के, श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति दिखाई देती है, इस्कॉन के माध्यम से आप कैसे देखते हैं इसे? मैंने कहा इस्कॉन ने उसको भारत की सीमाओं से बाहर किया है, पूरी दुनिया में उसको फैलाने का काम किया है, ताकि लोग भगवान कृष्ण के माध्यम से भारत को भी समझ सकें, भारत की संस्कृति को समझ सकें, भारत का जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है, उसको समझ सकें। उसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है और इस्कॉन तमाम तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, इस्कॉन के माध्यम से हो रहा है, उससे भी लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से मानता हूँ कि जो भारत की जो धरोहर है, भारत को जो दुनिया को एक तरह से उन्होंने ज्ञान कराया दुनिया को कि भारत क्या है, तो इस्कॉन का उसमें बड़ा योगदान। एक और सवाल, क्योंकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, हम आजकल अक्सर देखते हैं ना कि विदेशी जो हैं भारतीय संस्कृति की परंपरा में ढलकर श्री कृष्ण की जो भक्ति हमें दिखती है, विशेषकर महिलाओं की टीका वो लगाती हैं, साड़ी पहनकर कृष्ण भक्ति दिखाती हैं, कैसा लगता है आपको एक मंत्री होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। एक भारतीय होने के नाते अपनी संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास के कारण, उसमें गूढ़ आस्था के कारण बहुत अच्छा लगता है और इस्कॉन जो काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। मैंने जैसे पहले कहा कि इस्कॉन देश की सीमाओं से, समुद्र की सीमाओं को पार करके, और इस्कॉन ने भारत को समझने का मौका दुनिया को दिया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देहरादून में भी इनकी संस्था है, ये गीता पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति से लोगों को जोड़ना एक बड़ा काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो गीता में जो जीवन का सार है और जीवन दर्शन जो छुपा हुआ है, उसकी पहचान आम लोगों से करा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा काम है। मैं साधुवाद देता हूँ कि इसी प्रकार इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज को उससे लाभ मिले। और यहाँ पे अच्छी जन्माष्टमी बनना काफ़ी वाजिब है
और इस्कॉन की तरफ से तो पूरे विश्व में इस वक्त आज के दिन करीब 800 से ज़्यादा सेंटर्स में पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और यहाँ भी आज 4 बजे से लेकर 12 बजे तक जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तरह तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहेंगी, भगवान का अभिषेक होगा, नाट्य श्रृंखला जैसा आप देख रहे हैं सब होगा। और भगवान कृष्ण जो पूरी दुनिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम एक छोटा सा एक दिन उनको देते हैं पूरे 365 दिन में। तो उस 365 दिन में किसी एक दिन अगर हम दे दें तो उसको बहुत ही भव्य तरीके से हमें करना चाहिए। उसी भाव से इस्कॉन पूरे विश्व में हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके जन्माष्टमी बना रहा है। आज यहीं पे इसी जगह पे आपके सामने करीब सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 हज़ार लोग जन्माष्टमी का हिस्सा बनेंगे और तरह तरह की श्रृंखलाओं में भी भाग लेंगे। जन्माष्टमी का महाउत्सव है। 18 और 19 तारीख को देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई और आज हम देहरादून में हैं। यहाँ पर इस्कॉन का एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन कई सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि इस्कॉन आखिर क्या है। जब यहाँ पे लोग जुड़ते हैं तो कृष्ण भक्ति वो करते हैं, क्या कैसा उनका अनुभव रहता है। इन सभी सवालों को लेकर मैं आपके पास आई हूँ और मेरे बगल में जो महिला आपको पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन दिख रही हैं, ये उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं, केदारनाथ से ये आती हैं और इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये इस्कॉन से जुड़ी, कैसा इनका अनुभव रहा। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम निवेदिता विशाखा। अच्छा, ये आपका रियल नेम है या इस्कॉन से आपको मिला है? नहीं, मेरा रियल नेम निकिता है, पर मैं दीक्षित हूँ तो मेरा दीक्षित नाम है निवेदिता विशाखा देवीदासी। तो निवेदिता जी, आप इस्कॉन से कब जुड़ी? मैं 2013 से इस्कॉन से जुड़ी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या रहा आपके प्रति कि आप इस्कॉन की तरफ आकर्षित हुई हैं? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो हमने बचपन से अपने घर में बहुत स्पिरिचुअल माहौल देखा है। अलग अलग टाइप के शास्त्र पढ़ना, पुराण पढ़ना, बहुत सारे श्लोक याद करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब हमने बचपन से ही हमारे अंदर ये कल्चर था। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये क्वेश्चन ढूंढती रहती थी। कभी शिव जी की पूजा कर ली, कभी दुर्गा की पूजा कर ली, बट सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी कभी भी। बट जब मैं इस्कॉन में आई और मैंने भगवत गीता पढ़ी और मैंने जब भगवत गीता को अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट किया और मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या कनेक्शन है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है, मैं क्यों इतनी अनसेटिस्फाइड हूँ। जब मुझे सारे क्वेश्चन भगवत गीता से मिले, जो कि हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, तो मैं सेटिस्फाई हो गई लाइफ में। और उसके बाद मैंने फिर कभी सोचा नहीं कि मैं कोई सेकंड ऑप्शन देखूंगी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो मैंने फुल्ली डेडिकेट होकर अपनी लाइफ इस्कॉन को दे दी कि मैं अब इस्कॉन में रह के ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। करीब 9-10 साल का आपका सफ़र इस्कॉन से जुड़ गया है। जब पहली बार आप इसमें आई थी, क्योंकि कृष्ण की अगर हम बात करें तो हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में उनके प्रति भक्ति दिखती है। हालांकि इस्कॉन एक ज़्यादातर उसको विदेशों में, देश में प्रचार प्रसार करें कि एक अच्छा काम कर रहा है कृष्ण भक्ति दिखाने में ना। परिवार का कितना सहयोग था जब आप इस्कॉन से जुड़े? एक्चुअली परिवार का तो ईज़िली सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी पूरी फैमिली स्पिरिचुअल फैमिली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उन लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया। और वैसे भी कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो अच्छे रास्ते पे हों। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि पूरे जो यूथ हैं वो कैसे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बट हम लोग देखिए, हम लोग सुबह शाम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हम कोई व्यसन नहीं करते हैं, हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, हम कोई भी गलत आदत को मतलब नहीं है हम उस चीज़ में, ना ही हम किसी गलत संग में हैं। तो हम टोटली कृष्णा कॉन्शियस हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी पढ़ाई भी करते हैं, हम अपने जॉब भी कर रहे हैं, अपना घर भी देख रहे हैं, बट पैरेलली हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, इस्कॉन में आने से पहले आप निकिता थी, अब आप निवेदिता हैं, तो इन दोनों लड़कियों में क्या फ़र्क है? इस्कॉन में आके क्या बदलाव आप में आए? निकिता और निवेदिता में बस यही फ़र्क है कि निवेदिता मेरा दीक्षित नाम है, क्योंकि मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो दीक्षा होने का अर्थ ही यही होता है कि अब मेरा गुरु के साथ एक कनेक्शन बन चुका है और गुरु हमें कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी भी भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ लाइफ में कि यस, अब मेरे गुरु ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो ही मेरा हाथ पकड़ के भगवान के पास लेके जाएंगे। इस्कॉन में क्या क्या मतलब चीज़ें हम सीखते हैं? क्योंकि गुरु को जैसे आपने बताया, कृष्ण भक्ति आपने बताई और काफ़ी सारे बदलाव स्पिरिचुअल तौर पर आपने बताए ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस्कॉन में आना चाहे तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे आकर्षित कर सकती हैं?
अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हर व्यक्ति परेशान है लाइफ में, अनसेटिस्फाइड है। वैसे ही मैं भी थी, किसी चीज़ को लेके परेशान होना, क्लास में अगर फर्स्ट ना हो तो डिप्रेशन में आ जाना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड माइंड रहता था। बट जब मैं इस्कॉन में आई, मैंने भगवद गीता को पढ़ा, टीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये जो हमारा स्पिरिचुअल मतलब जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग में जपा मेडिटेशन करना, भगवान के लिए श्रृंगार करना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए भोग बनाना, फिर उसको एक्सेप्ट करना, तो जब ये डेली रूटीन में हमारी लाइफ में आया, मेरी लाइफ में आया, तो मैंने बहुत चेंजेस देखे। और मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग परेशान हैं यहाँ। कोई भी व्यक्ति, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं खुश हूँ, कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड है, कोई ना कोई व्यक्ति। तो इस्कॉन ये आपको एक स्पिरिचुअल पाथ दिखाता है और रियल पाथ दिखाता है, और हम कोई ऐसी बातें नहीं करती हैं इधर उधर की, हम शास्त्रों पर आधारित बातें करते हैं, हम भगवद गीता की बातें करते हैं, हम भागवतम की बातें करते हैं। तो इस्कॉन यही आपको रियल नॉलेज देता है और आपको एक तरीके से ऑथेंटिक पाथ से कनेक्ट कर देता है। अच्छा, आप इस्कॉन में जुड़ी हैं, इसके अलावा क्या आप कोई अन्य काम भी कर रही हैं साथ में? यस, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आज जन्माष्टमी का महाउत्सव इस्कॉन के द्वारा देहरादून में आयोजित किया गया है। एक आखिरी संदेश अगर हम कहें, क्योंकि आप उत्तराखंड की बेटी हैं और इस्कॉन से जुड़ी हैं, क्या कहेंगी आप? मैं बस सारे उत्तराखंड वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ पे देवताओं का स्थान माना जाता है, और यहाँ पे भक्ति हर घर में आपको देखने को मिलेगी। हर घर में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और नेचुरली वो लोग आध्यात्मिक हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली हैं। तो मैं बस सब लोगों से यही प्रे करना चाहती हूँ, एक तरीके से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे शास्त्रों को पढ़िए, मीन्स जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं, हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, लाइक भगवद गीता, भागवतम, उसको पढ़िए, अपना मनन करिए, चिंतन करिए, सिर्फ किसी की बातों में आके नहीं, आप खुद अपने शास्त्रों को पढ़िए। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, बस एक दूसरे की बातों में आके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, और जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वो नाम को सार्थक करिए। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, अपने हाथ में ये जो भी इसे बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम और हमारे कई दर्शकों को भी नहीं मालूम है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो ये जप माला है, जिसमें कि मैं ये बीट्स हैं जिस पे मैं माला करती हूँ, और हर बीट पे मैं एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक बार करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे मैं 108 बार नाम लेती हूँ, फिर मेरी एक राउंड कंप्लीट होती है, मतलब मेरी एक माला कंप्लीट होती है। तो ऐसे मैं हर दिन 16 राउंड्स करती हूँ। ये तो मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया तो कर पा रही, बट ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत एकदम से 16 राउंड्स करने हैं। आप एक राउंड से शुरू कर सकते हैं, 2 राउंड से शुरू कर सकते हैं, बट एक तरीके से जपा मेडिटेशन है। आप भगवान पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, नाम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका जो माइंड है शांत हो जाता है, वो सतोगुण में आ जाता है। तो फिर आपका जो इंटेलिजेंस है वो शार्प होती है, और आप स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसको ग्रैब कर पाते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज को ग्रैब करना ईजी नहीं है जब तक आप सतोगुण में नहीं होते हो। और उस सतोगुण में आने के लिए आपको ये मंत्र मेडिटेशन करना होता है, भगवान का शुद्ध नाम लेना होता है, उसको सुनना होता है, तब आपका हार्ट क्लीन होता है। और आप ऐसे जो टफ़ टॉपिक्स हैं, स्पिरिचुअल बहुत टफ़ टॉपिक है, ये सब कोई इजीली इनको समझ नहीं सकता है, पर जब हम ये सब करते रहेंगे तो इजीली हम ये सब समझ पाएंगे। इस्कॉन द्वारा जन्माष्टमी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ भी हमें देखने को मिल रही हैं। एक सुंदर सी झांकी कृष्णा राधा की मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे। इनसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? आरुषि। तो आरुषि यहाँ पे कृष्णा बनी है। आरुषि, इस्कॉन से कब से जुड़े हो आप? मेरे को 1.5 ईयर्स हो गया है इस्कॉन से जुड़े हुए। तो ये पहली बार है जब आपको कृष्णा बनने का मौका मिला? इस्कॉन में आगे ये फर्स्ट टाइम है मुझे कृष्णा बनने का मौका मिला है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? निशी। निशी, आप कब से जुड़े हो? 3 इयर्स। तो 1.5 साल का आपका अनुभव है, 3 साल का आपका अनुभव है, कैसा आप दोनों को लगा यहाँ पर आकर? बहुत ज़्यादा पीसफुल और मतलब बहुत ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग। और आपको? मेरे लिए आई वुड से स्ट्रेस फ्री एंड यू कैन लिव विदाउट एनी प्रॉब्लम्स या। कहाँ से आते हैं आप दोनों, अगर मैं बात करूँ तो? मैं रहती हूँ बंजारा वाला साइड, मोत्रो वाला में मैं रहती हूँ। और आई लिव इन दौड़वाला, दैट इज़ नियर दूधली, सो शी लिव नियर मी। मतलब दोनों लोग उत्तराखंड से हो आप? ठीक है। इस्कॉन में आज आप कृष्णा राधा बने हैं, उसके अलावा जैसे आप आते होंगे समय समय, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? यहाँ पे हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, हर संडे लव फीस्ट होता है,
जिसमें कि कृष्णा फनलन स्कूल होता है, जो 4 to 8 ईयर्स के बच्चे होते हैं उन्हें भागवतम मतलब शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद 8 to 16 के लिए अलग बैच होता है, और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए अलग बैच, और मैरिड के लिए अलग लवन गीता, लिव गीता, मतलब बहुत कुछ। आप भागवतम पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, जितनी भी श्रीला प्रभुपाद की स्पिरिचुअल बुक्स है वो सब आपको पढ़ाई जाती है। मतलब भक्ति में स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रोग्रेस कराई जाती है। अच्छा, आज कौन से गाने में आप लोगों ने यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत किया? मैंने तो ग्रुप परफॉर्मेंस में करा था डांस, जो कि हमने लड्डू गोपाल जी के लिए गाया था, बिकॉज आज उनका बर्थडे है। बाकी ये तो कृष्णा ही है स्वयं। अच्छा, तो कृष्णा कोई गीत बताएंगे आप जिसका आपने नृत्य किया हो? मैंने गोलोक रास में गोपियों के साथ किया था नृत्य, बाकी मैंने ड्रामा किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैम, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ नीलम किंगर। आप कहाँ से हैं देहरादून में? मैं माता जी बसंत विहार इनक्लेव से हूँ। आप कब से जुड़ी हैं इस्कॉन के साथ? माता जी मुझे 4 इयर्स हो गए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। उत्तराखंड के लोगों को क्या कहना चाहोगे इस्कॉन के प्रति? क्योंकि काफ़ी लोग हैं पहाड़ के खासतौर पर जो नहीं जानते। मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, पौड़ी से बिलोंग करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन कृष्णा जो है सुप्रीम गॉड एक ही है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपनी भगवत गीता को पढ़ेंगे, हमें वहीं से समझ में आ जाएगा कि हमारे असली देवी देवता कौन है। तो मैं सबसे जुड़ने को रिक्वेस्ट करूँगी कि कृष्णा की बुक एक बार ज़रूर पढ़ें, तो आप अपने आप ही ऐसा लगेगा आपको, मतलब अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि सच में हम लोग गोलोक पहुंच गए हैं। एक्चुअली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मोस्टली हम चाहते हैं कि यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ओल्डर लोग तो करते ही करते हैं, बट हम चाहते हैं कि यूथ भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि वो भी भगवत गीता और कृष्णा कॉन्शियसनेस में पार्टिसिपेट करे आए। और यहाँ पे हम भगवत गीता क्विज़ भी करवाते हैं। हमारे जो कि सारे प्रभु जी लोग हैं वो सारा गीता भी सिखाते हैं छोटे यूथ को, ताकि वो इसके प्रति थोड़ा जागरूक रहे और अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। को बहुत बहुत मुबारक हो जन्माष्टमी का। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और यहाँ पे कम से कम 5000 लोगों का संभावना है उपस्थित होने की। और कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में, कम से कम हमारे इस्कॉन के 800 से ज़्यादा मंदिर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और यहाँ पे हर जगह जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। यहाँ पे अभी अभिषेक होगा 10 बजे, 12 बजे तक चलेगा। उससे पहले कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, और सभी भक्तों के लिए प्रसाद की आवश्यक वो प्रिपरेशन कर रखी है। और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।